हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 मैथ्स प्रश्नावली 1D। ठीक है, तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1D का A to Z प्रश्नों का नोट्स देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले आप देख लो इसका A to Z प्रश्न, ठीक है, और फिर उसके बाद से देखेंगे इसका A to Z प्रश्नों का हल कॉपी में। अब देखते हैं थोड़ा प्रश्न आगे और है या नहीं। तो दोस्तों है या फिर दोस्तों ये नियम फार्मूला जो भी है मैं वो ये सब इसका यूज हुआ है। ठीक है, देख रहे हो ये सब ये नियम है, ये सब नियम है। चलो प्रश्नावली में इसका यूज किया गया है, जहाँ जहाँ इसका यूज किया गया है वो सभी साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखो 16 से यहाँ तक और लास्ट यहाँ तक है। तो अभ्यास 1D में हमारा टोटल प्रश्न 1 से 22 तक है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं कॉपी में। ये देखो, चाहे आप अभ्यास को, चाहे आप प्रश्नावली को, चाहे आप एक्सरसाइज को, बात देखिए 1D क्वेश्चन नंबर 1 आप हमने क्वेश्चन बुक में दिखा दिया है। अब ये क्वेश्चन पहला खाला बार ये हो जाएगा। ठीक है, हमने मोटा मोटा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ चलो इसका हल हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का हल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हल एक का थर्ड पार्ट या पार्ट उसको काटा हुआ। ठीक है, और इसका हल यहाँ से आता हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन से इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यह कटा हुआ था, इसको मैं यहाँ से करना है, यहाँ से और यहाँ। और ये तो दोस्तों रफ कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं, इसका नियम है। ठीक है, अब दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, केवल धनात्मक होती है। ठीक है, हाँ याद हो, इससे यूज हुआ है। दूरी है ना ये माइनस है, तो ये ऋणात्मक है। दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, और यहाँ देखो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं। ये हमारा दूसरी संख्या है, यह पहली संख्या है, सब घटाएंगे तो एक आएगा। आप इसको मत भूलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखो। देखो यहाँ से आता है इसका और आगे भी है। ये देखो इसका हल यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका हल देखो आप एक बार में यहाँ से देखो, सेकेंड बार में यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड हल, इसको देखते हैं। या फिर उसको कटा हुआ इसका मत देखो। ठीक है, इसका हल देखो आप यहाँ तक और इसका हल आगे भी। क्या कहोगे दोस्तों आप? ठीक है, तो यहाँ पे हमने तरीका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तीसरा है। ठीक है, अब हमारा इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इसके आगे जो वही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखते हैं किसका है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है। आप चाहो तो इसको इस तरह से समझ सकते हो, ये आपका फर्स्ट मेथड है और सेकेंड मेथड आपका ये है। इसके दो तरीके हैं, आप चाहे इस तरह से समझो, चाहे इस तरह से, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है,
ठीक है। आपका ये फर्स्ट मेथड है, आपका सेकेंड मेथड, तो ये यहाँ तक इसका हल हो गया। और ये आपका दोस्तों अभी और आगे भी है, ये यहाँ तक इसका है, ठीक है। और दोनों मेथड में से कोई भी आप कर सकते हैं, जो आपका आसान लगे वो आप कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हॉली बॉक्स है, यहाँ भरना है, ठीक है। ये चिन्ह, तीनों चिन्ह कौन सा यहाँ रहेगा, तो हम देखो ये वाला रहेगा चिन्ह, ये आप क्वेश्चन में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का हल हमारा देखो ये यहाँ तक हो जाएगा, इस तरह से हल होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। 5वें का हल इस तरह से हो जाएगा, यहाँ तक। क्वेश्चन 6 ये आपको हल हो जाएगा यहाँ तक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आप क्वेश्चन है और इसका देखो कोई भी क्वेश्चन अधूरा हो ना, अब बुक में देख लेना, ठीक है। इसलिए हमें क्वेश्चंस को बुक में स्टार्टिंग में दिखा देते हैं। क्वेश्चन पहला किसका हल आपका हो जाएगा यहाँ तक, या को तो उसे रफ कर रहे हो, आप चाहो तो समझने के लिए पढ़ सकते हो, यह आपका फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, 7वें का सेकेंड पार्ट इसका हो जाएगा। थर्ड ये हमारा हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं आगे। चौथा का हल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। वो कटा हुआ है, ये पद से कटा हुआ है, इसको आप नहीं लिखना। क्वेश्चन 8वां देखो, 8वें का पहला हमारा ये हो जाएगा, पूछ सकते हैं, जब कह सकते हैं, जब कह सकते हैं, इसका कारण देना, कारण जब हो जाएगा इसका कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हल देखो, इसका उत्तर आपको हो जाएगा नहीं, और एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आपका ये हो जाएगा। जो भी इसे क्वेश्चन कह रहा होगा, क्वेश्चन आप बुक से देख लेना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में इसका A to Z क्वेश्चन दिखाया है। क्वेश्चन 10 का देखो, 10 का हल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, उसकी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक दोस्तों ये आपका दोस्तों ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तरीका आपका ये है, जहाँ आप इस तरह से इसको हल करो। और दूसरा तरीका आपका ये है, ठीक है। नहीं दोस्तों ये उसी में है, ठीक है ना। ये दोस्तों ये उसी में है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उसको हम यहाँ तक हल करेंगे और उसके बाद से यहाँ तक। अब ये हमारा हल हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारा ये हमारा A to Z मिला के ये सब क्या है, आपका फर्स्ट मेथड है। अब सेकेंड मेथड देखो, दूसरा सब तरीका देखो, और ये दूसरा आपका एग्जाम्पल हमने ले लिया है ऐसे ही, ये पटनावली में नहीं है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल ले लिया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। आप चाहो तो देख सकते हो, आप चाहो तो कॉपी में इसके लिए लिखना या इसको स्किप कर देना, ठीक है। फिलहाल हमने लिखा है तो हमने आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो बस अब देखते हैं क्वेश्चन 10 का सेकेंड पार्ट, सेकेंड मेथड। या फिर दोस्तों आपका पटनावाले में नहीं है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, आज छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना। देखो इसका हम देखो, ये भी हमारा क्या एग्जाम्पल है, ये भी हमारे तो पटनावाली में नहीं है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ बस आप हमने जब किया तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, बस, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वें का ये बोल रहा है, क्वेश्चन 10वां यही बोल रहा है, संख्या रेखा पर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा तो कटा हुआ है, इसको आप मत लिखना, ठीक है, इसको नहीं, आप लिखें कहाँ से, आप लिखेंगे हल यहाँ से, इस तरह से इसको बनाएंगे। ये कैसे बना हुआ है, आप
इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ये तो हमारे एक नोट्स है। ठीक है, तो भाई साहब हम इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन 10 का हल ये हो जाएगा। ये आपका सेकेंड मेथड है और अभी मैंने दिखाया था इससे पहले जो था आपका फर्स्ट मेथड, और हमने दिखाया आपको दो दिखाया तरीका, जो वो था एक एग्जाम्पल था। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल था, और एक था हमारा √2 के बारे में और एक था √3 संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा 11। क्वेश्चन 11 का हल देखो, इसका आप देखो यहाँ से आता है इसका हल है, आगे भी देखो इसी में हल है, हो जाएगा हल। क्वेश्चन नंबर 10 11वां का पहला ये आपका हल हो जाएगा। 11वां का पहला यहाँ तक। ठीक है, अब 11वां का सेकेंड। ठीक है, 11 सेकेंड देखो आपका ये हल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मत करना। ठीक है, चलो आप क्या तो कर सकते हो सेकेंड मेथड। ठीक है, आपको हल करना है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप ये भी हल कर सकते हो, एक सेकेंड मेथड है। ठीक है, इतना हल कर लो, इसके बाद से ये हल कर लो, ये आपको हल करना है, उसके बाद से ये हल करना है। क्या आप यही लाइन से हल कर लेना बस। आप इसको तब अगर आप ऐसे हल कर रहे हो ऐसे, तो आप इसको नहीं लिखना है। ठीक है, चलो आप देखो क्वेश्चन सेकंड का हल यहाँ से यहाँ तक और आगे यहाँ तक, ये हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का हल। आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्ड, पहली स्थिति द्वितीय स्थिति, इसका हल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस नहीं है, हमारा माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, चलो अब उसी में देखो ये हमारा दूसरे कटा हुआ है, ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चौथा, इसको हम हल कर लेंगे इस तरह से, और ये हमारा क्या है -5 है, -4 है, -3 है। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया टी, तो हल करके इसका संख्या रेखा बना देंगे। क्वेश्चन 12, हमारा 12 का हल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, 12 का हल हमारे यहाँ से यहाँ तक, इसका हल आगे भी है, इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक। क्वेश्चन 12, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 का हल हमारे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन 13 का सेकेंड पार्ट, सॉरी सेकेंड मेथड। ठीक है, अब अगर आपको इस तरह से इसको आपको नहीं आया समझ में, इस तरह से क्वेश्चन 13, तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हो। जब कर दो तो सेकेंड मेथड, आप दोनों में इसको ये कर लेना। ठीक है, जब क्वेश्चन 13 है, जब तो कटा हुआ है इसको मत लेना। ठीक है, आप हल पे ध्यान दो, सोल्यूशन पे आप इसको हल कर लेंगे, या एरिया कटा हुआ है इसको आप मत करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और आगे यहाँ तक आपका सेकेंड मेथड। आपको दोनों में कोई मेथड अच्छा लगे तो क्वेश्चन 13 हल कर लेना। क्वेश्चन 14 देखो, या फिर दूसरे रफ कर रहे हैं, रफ 14 का हल
यहाँ तक देखो, ठीक है। यह एक वेरिट प्रतिबंध है और यह उससे आपको रफ कार्य, इसको आपको नहीं करना है। इसका हल करेंगे इसके बाद से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, एक 15वां क्वेश्चन है। इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसका हल आगे भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का वो है दोस्तों आपका यहाँ तक इसका हल है। तो क्वेश्चन 15 तक यहाँ तक हल है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसका हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये पॉइंट हो जाएगा दोस्तों रफ कार्य। और उसमें दोस्तों आगे भी है क्वेश्चन नंबर 16, वो मैं निकाला था रूट 5 का। दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए तो दिए, ठीक है। मैं निकाला रूट 5 का पहले, अब मैं निकालूंगा रूट 7 का। इसका एक हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ तक हल। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हमने आपको ऐसा प्रश्न हमने दिखाया हूँ पहले इसी में, ठीक है। हाँ, और जो रूट 2 देखो भाई साहब, रूट टू को हमने एग्जाम्पल में दिखाया था, एग्जाम्पल रूट 2 और रूट 3, ठीक है। और यहाँ देखो रूट 2 प्रश्नावली में भी है, ठीक है। अब तो ये करना पड़ेगा भाई, प्रश्नावली में है ना, तो अब इसको करना पड़ेगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था। आपका हल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसका हल हो जाएगा हमारे यहाँ से, या दोस्तों हो जाएगा रफ कार्य यहाँ पर। उसका आपको नहीं करना है, ठीक है, रफ कार्य। तो ये यहाँ तक हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसका हल हमारा हो जाएगा, इसका पहला का हल हो जाएगा क्यों। मैं यहाँ पे रीजन भी दिया हूँ, ठीक है। आप ये रीजन नहीं पूछा है, कारण नहीं पूछा गया, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपका हल ये हो जाएगा। अब परमिशन क्या है, और ये हमारा हल इसका ये हो जाएगा, ये इसका हल हमारा ये हो जाएगा, और इसका हल ये हो जाएगा, इसका हल ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो, पहले का हल ये हो जाएगा, ये हमारा कटा हुआ है, ये इसका हल ये हो जाएगा, इसका हल ये हो जाएगा, इसका हल ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसका उत्तर दोस्तों हम आगे देखते हैं, ठीक है। और हमने ये क्यों काट दिया, हमने यहाँ पे इसलिए काट दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का हल पूरा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से है प्रश्न, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं हल कर पाया, ठीक है। देखो इसका फर्स्ट मेथड, इसका हमने लिया है 2 तरीके, ठीक है। आप दोनों तरीके कोई भी बेस्ट लगे तो आप इसको हल कर लेना, ठीक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपको हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक, इसका यहाँ तक। जब दोस्तों फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब देखते हैं 22वां, ये भी आपको दोस्तों फर्स्ट मेथड है, ठीक है। इसका हम दोनों क्वेश्चन का सेकेंड मेथड देखते हैं बाद में। तो दोस्तों दिखाना है हमको, मैं ये सब कैसे किया हूँ बताता हूँ ना। इसी पे चैनल पे ऐसा वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख लेना। ये तो एक केवल नोट्स के लिए है। इसका हमारा हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड मेथड, क्वेश्चन नंबर 21-22 का। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं पहले सेकेंड मेथड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड मेथड। देखो इसका हल हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, सिर्फ इतना में ही, केवल इतना में ही इसका हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड मेथड में। और क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड मेथड, चलिए हमारा दोस्तों इतना में ही हल हो गया। ठीक है, देखिए इसका आगे और भी है। देखिए यहाँ से इसका हल हो गया क्वेश्चन नंबर 22। हमने देखो भाई साहब हमने A to Z क्वेश्चन देखा, ठीक है, A to Z एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है। A to Z क्वेश्चन का नोट्स हमने देख लिया कंप्लीट, ठीक है। और अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नावली 1E के साथ। उसका नोट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।